फैसला। कंचन, मेरी रेड शर्ट नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ रख दी तुमने? विशाल ने अपनी पत्नी कंचन को आवाज़ लगाते हुए कहा। कंचन पसीना पोंछती हुई रसोई से बाहर निकली और बोल पड़ी, देखो जी, अभी तो बहुत सारा सामान निकाला ही नहीं है, और घर में इतनी जगह भी कहाँ है। हमारा ज़्यादातर सामान तो अभी स्टोर रूम में और कुछ सामान आंगन में ही पड़ा हुआ है। तुम कोई और शर्ट पहन लो, मैं वह शर्ट बाद में ढूंढ दूंगी। विशाल ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से मेरा टिफ़िन दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कंचन फिर रसोई में घुस गई। वो अपनी देवरानी के साथ सुबह का नाश्ता बना रही थी। 10 दिन पहले ही कंचन अपने पति विशाल और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने के लिए आई थी। इससे पहले वो लोग दिल्ली में रहा करते थे। विशाल का ट्रांसफ़र उसके शहर लखनऊ में हो गया था, जिसके कारण वह बहुत खुश था। अब वह अपने परिवार के साथ रह पाएगा। वह लोग अपनी गृहस्थी का सारा सामान लेकर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक सारा सामान सेट नहीं हो पाया था। थोड़ी ही देर में कंचन ने अपने पति विशाल को टिफ़िन लाकर दिया, तो विशाल ने अपना पर्स निकालकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, सुनो, आज बच्चों को लेकर स्कूल चली जाना। उनके एडमिशन की बात मैंने कर ली है, तुम फार्म वगैरह भर लेना। कंचन ने सहमति से सिर हिलाया। सुबह के नाश्ते के बाद कंचन बच्चों को लेकर स्कूल चली गई। वापसी में उसने हरी हरी सब्जियां, ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स, घी और शहद वगैरह खरीद लिया। जब वह घर आई तो उसने सारा सामान रसोई में लगा दिया, और उसकी सास हेमलता जी चुपचाप देख रही थी कि बहू क्या क्या सामान लेकर आई है। सामान सेट करने के बाद कंचन अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, मम्मी जी, मैंने बच्चों का एडमिशन करवा दिया। आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए एक जगह जाना है। थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी। हेमलता जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बहू, तुम ध्यान से जाना। शाम को कंचन मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंची। उसे नौकरी मिल गई थी। घर के सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। रात के खाने के बाद हेमलता अपने दोनों बेटे और बहूओं को अपने कमरे में बुलाया। विशाल कमरे में आते ही माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, बोलो माँ, क्यों बुलाया है हमें? विशाल का छोटा भाई संतोष भी कहने लगा, हाँ माँ, क्या हो गया? तुमने अचानक से हमें इस तरह से साथ क्यों बुलाया है? हेमलता जी ने उन चारों का चेहरा ध्यान से देखते हुए बोला, सुनो बच्चों, मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए एक फ़ैसला लिया है। उम्मीद है तुम मेरी बात को गलत नहीं समझोगे। उनकी छोटी बहू निशा बोल पड़ी, मम्मी जी, ऐसी क्या बात है, बताइए ना, हम आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? कंचन भी बोल पड़ी, हाँ मम्मी जी, आप बता भी दीजिए, आखिर क्या बात है? हेमलता जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कंचन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी बहू, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम अपने पति और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने के लिए चले जाओ। सास का फैसला सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। कंचन बहू दुखी स्वर में पूछने लगी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे किराए के इस घर से जाने के लिए कह रही हैं? तब सास ने गंभीर स्वर में बोला, देखो कंचन बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ होकर यह फैसला ले रही हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यह बात कहाँ से शुरू करूँ। इतना कहकर वह 2 पल के लिए मौन हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, देखो कंचन बहू,
तुम इतने सालों से दूर शहर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही हो। तुम लोगों की दिनचर्या, जीवन शैली और खान पान हम लोगों से बिल्कुल अलग है और यह कोई गलत बात नहीं है। इंसान की अपनी सोच होती है और वह अपने आर्थिक स्तर और बुद्धि के हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है। अब तुम लोगों को इतने दिनों से अपने हिसाब से जीने की आदत पड़ गई है और हम लोग यहाँ अपने हिसाब से रहते हैं, तो हो सकता है तुम्हें यहाँ तालमेल बैठाने में दिक्कत महसूस हो। भले ही कुछ बोलोगी नहीं, लेकिन अब यह बात तो सही है ना कि इतने दिनों में अलग गृहस्थी में तुम लोग अलग तरीके से जीते आए हो। मैं तुम्हारे पास 1 महीने रह के भी आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोग खान पान और तुम्हारी दिनचर्या कैसी है। अब देखो, तुम लोग वहाँ पर घी और सरसों तेल का प्रयोग ज़्यादा करते हो। तुम्हारी रसोई में फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स आदि भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग घी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते। ड्राई फ्रूट्स भी कभी कभी बाहर आता है और हम ज़्यादा महंगे फल और सब्जियाँ भी नहीं खा पाते क्योंकि संतोष की कमाई ज़्यादा नहीं है और हमें शुरुआत से ही इसी तरह भोजन की आदत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब तुम लोग वहाँ से यहाँ आए हो तो तुम्हें अपने खान पान में तुरंत बदलाव नहीं कर सकते। मैंने संतोष से भी इस बारे में बात की है और उसने कहा घर का खर्चा आधा आधा कर लिया जाए। क्या हेमलता जी का फैसला सही है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।